नितिन नवीन की टीम में 10 उपाध्यक्ष संभव है। 8 नए महामंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो वहीं नितिन नवीन की टीम में धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी को बड़ा पद संभव है। अनुराग ठाकुर को भी बड़ी जिम्मेदारी संभव। सुनील बंसल, विनोद तावड़े भी हो सकते हैं रिपीट। कई राज्यों में बदल जाएंगे प्रभारी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो नितिन नवीन की टीम में, इस नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर सारी जानकारी एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर हम आपको बता रहे हैं। 8 नए महामंत्री भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे के साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पुराने लोग थे, कई पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे, तो कई नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरीश द्विवेदी बन सकते हैं नए महासचिव। हेमांग जोशी बन सकते हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष। ये 2 बड़े नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हरीश द्विवेदी को बनाया जा सकता है महासचिव। तो वहीं हेमांग जोशी की अगर हम बात करें तो आप देखिए उनके नाम पर भी जमकर चर्चा हो रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि नितिन नवीन की जो नई टीम बनेगी उसमें उन्हें भी मौका मिल सकता है। हेमांग जोशी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये देखना होगा। और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जो पुराने चेहरे अब आपको नजर नहीं आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा भी आप देखिए कई राज्यों में चुनाव होंगे और इन सब को लेकर नितिन नवीन अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं। बीजेपी का प्लान 2027 जो है वो चरम पर है और आज ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उनकी टीम में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी संगठन में नई टीम का ऐलान होने वाला है। नितिन नवीन की नई टीम युवाओं और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आप देखिए 10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 2 सह संगठन मंत्री। तो वही जानकारी यह है कि 14 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी और 2 सह मीडिया प्रभारी बनाए जाएंगे। अब देखिए ये देखना होगा कि किस किस को यह पद मिलेगा। जो पुराने लोग इसमें है, क्या एक बार फिर से रिपीट होते हैं, नए चेहरे कौन से होंगे। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि महिला और युवा, ये 2 ऐसी जानकारी है जिनको अब तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रकाश, राम और सुमित। सबसे पहले प्रकाश आपके पास आऊंगी, क्या जानकारी है, क्योंकि देखिए नितिन नवीन बिहार से ही आते हैं और बिहार के लोगों की भी नजर बनी हुई है कि आखिर अपनी टीम में वो किस किस को शामिल करेंगे। देखिए ये कल से ही हम लोग इस न्यूज़ को ब्रेक किए और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी फेरबदल होने वाली है और 6 महीने से ये कवायद चल रही थी कि नई टीम आएगी। और जिस तरीके से परसेप्शन बैटल में बीजेपी अभी थोड़ी बैक सीट पे रही पिछले 2-3 महीने में, उस परसेप्शन को चेंज करने की भी कोशिश होगी और उसी के मद्देनज़र यूथ और महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है कि जो उपाध्यक्ष हैं वो कई उपाध्यक्ष जो पुराने हैं, उपाध्यक्ष सिंबॉलिक पोस्ट होता है और उनमें फेरबदल किया जाएगा। महासचिव सबसे महत्वपूर्ण पद होता है बीजेपी में, उसमें जो 3 महासचिव हैं तरुण चुग, विनोद तावड़े और सुनील बंसल, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है और स्कीम ऑफ थिंग्स में उम्मीद है कि ये बने रहेंगे क्योंकि इनको गवर्नमेंट के तरफ से भी और पार्टी के तरफ से भी इनको विश्वास प्राप्त है। कुछ नए लोगों की एंट्री की संभावना हो सकती है जिसमें कि स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और ऐसे कई और भी नेता हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए पूरे देश से ये पूरी की पूरी नई टीम का गठन होगा क्योंकि सीधे सीधे निशाना जो है वो 2027 है, इसको साधना है। राम भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, सुमित भी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि देखिए युवाओं को इस बार सरकार जो है वो पूरी तरह से एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दे रही है। चाहे युवाओं के लिए पीएम मोदी आप देखिए वीडियो बनाए, इसके अलावा लाल किले के आप प्राचीर से देखिए उनके भाषण में भी युवाओं का जिक्र रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं का भी एक बड़ा यहां पर एक टीम जो है दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल, जैसा कि वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी बता रहे थे कि इस बार MY महिला और युवाओं को तरजीह और संविधान भी, पार्टी का संविधान नया संविधान है कि 33% महिलाओं को जगह देनी होगी। अधिकतम 38 राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर होते हैं बीजेपी में और उसमें मानकर चली कि 13 महिलाएं और महिलाओं में भी युवा चेहरे होंगे। कुछ नाम हम लगातार रिपब्लिक भारत पर दर्शकों को बता भी रहे हैं, इससे पहले मेरे सहयोगी राम भी बता रहे थे। उन नामों को देखें तो आपको लगेगा कि युवा भी हैं, महिला भी हैं और आक्रामक भी हैं। आक्रामक इस लिहाज
से कि परसेप्शन की लड़ाई यहाँ पर सबसे ज़रूरी है और उस लड़ाई में जीतना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती हाल के दिनों में बीजेपी नजर आई और कुछ जगहों पर उपचुनाव में राजनीतिक डेंट भी लगा, तो उससे भरपाई करना ज़रूरी है। इस लिहाज से नाम जो है तेजस्वी सूर्या जैसा नाम है। तेजस्वी सूर्या आप जानते हैं कि बेंगलुरु से सांसद और कई मौक़ों पर उनका आक्रामक रुख दिखा है, युवाओं को एक साथ लेकर चलने में वो माहिर हैं। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, महासचिव पद से हटाए जा सकते हैं दुष्यंत गौतम, राधा मोहन अग्रवाल, अरुण सिंह की छुट्टी भी संभव है, तो वहीं बंदी संजय भी पद से हटाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहा है, महासचिव पद से हटाए जा सकते हैं दुष्यंत, तो वहीं राधा मोहन अग्रवाल, अरुण सिंह, इन सबकी छुट्टी संभव है। और बार बार ऐसे बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कौन होंगे वो नए चेहरे, क्योंकि कई पुराने चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि नितिन नबीन एक ऐसी धुरंधर टीम लेकर आए जहां पर आप देखिए जेनजी से लेकर महिलाओं से लेकर हर तबके को साधने की पूरी कोशिश की जाए। और बड़ी जानकारी यही हो रही है, बीजेपी की नई टीम का थोड़ी देर में ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले रिपब्लिक टीवी पर आप देख रहे हैं सारी अपडेट। सबसे पहले राम, जो पुराने चेहरे, अगर उनकी चर्चा की मैं बात करूं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, नजरें इस पर भी बनी रहेंगी कि पुराने चेहरे कौन कौन से वापस यहां पर लौटते हैं। देखिए शिवांगी, ये नियम है कि पद तो हमेशा सीमित होते हैं और अगर आपको नए लोग लेकर आने हैं तो स्वाभाविक है कि पुराने लोगों को विदा करना पड़ता है। बीजेपी में हटाना, छुट्टी करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, विदा करना कहते हैं सामान्य भाषा के रूप में, लेकिन लोग वही जानते हैं जो आपने कहा है कि छुट्टी हुई है या हटाए गए हैं। तो जैसे दुष्यंत गौतम का आपने नाम बताया, उत्तराखंड में काफी विवादों में रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी, उनका कुछ घंटे पहले का एक ट्वीट देखिए, उसमें परोक्ष रूप से वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिन संकेतों को हम पकड़ रहे हैं, उन संकेतों को ही पार्टी ने भी कहीं ना कहीं पकड़ा है कि कुछ ना कुछ हो चुका है और संभवतः ये डाउन द लाइन जानकारी भी हो गई होगी कि आपको विदा कर रहे हैं। इसलिए थोड़े बहुत संकेत आपको ट्विटर पर या उनके बयानों में थोड़े बहुत दिख जाएंगे। अमूमन बीजेपी में इस तरीके की बातें होती नहीं है, लेकिन फिर भी राधा मोहन दास अग्रवाल इनकी चिंता नहीं करते, तो उन्होंने एक संकेत इस बात का दे दिया है। इसके अलावा जिस तरह आप बात कर रहे हैं अरुण सिंह के बारे में, पार्टी जब नए संगठन में नए और युवाओं को तरजीह दे रही है तो कुछ चेहरों को जाना ही होगा, यह तय है। और इसी तरह उपाध्यक्ष की आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी कम से कम 3 से 4 वरिष्ठ लोग, स्वाभाविक है कि जो पार्टी के उपाध्यक्ष बनते हैं वो वरिष्ठ ही होते हैं, सीनियर ही होते हैं, तो उनमें से कुछ वरिष्ठ लोगों को विदा लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये नए चेहरे इसमें आपको नजर आएंगे। और विशेष रूप से जैसे हमने जिक्र किया, उसमें एक नाम हरीश द्विवेदी का है, जो अभी महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में निभा रहे हैं, वहां के लोकल चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह एक नाम महेंद्र सिंह का है, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे साथ अब देखिए वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी भी यहां पर आप देखिए जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, कौन कौन जुड़ेगा ये तो सभी देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चाहे विनोद तावड़े हो, चाहे बंसल हो, ये वो नाम है जिन्होंने आगामी चुनाव से लेकर पिछले चुनावों की अगर मैं बात करूं कई राज्यों में जीत दिलाई है। तो ऐसे में कुछ सीट तो ऐसे हैं ही जो कि आप देखिए बने हुए हैं, लेकिन नए नामों को लेकर भी अब चर्चा आगे बढ़ गई है। किस किस को आप रेस में देखते हैं? देखिए, मैं किसी नाम पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि संगठन में एक कंटिन्यूटी, एक जो सततता होती है, एक वो भाजपा या कोई भी पार्टी होती है, ऐसा नहीं कि रातों रात बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। जो महासचिव, जो 3 अभी आपके संवाददाता ने बताया कि 3 नाम जो अभी काम में है, जैसे सुनील बंसल का नाम हुआ, विनोद तावड़े का नाम हुआ, या फिर कुछ और जो नाम है जो जिनकी बात चर्चा आ रही है कि भाई वो जारी रहेंगे क्योंकि वो कहीं काम कर रहे हैं और वो पूरी इस स्कीम ऑफ थिंग्स में मैच करते हैं। बाकी रही बात कि अब नए अध्यक्ष बिल्कुल नई उम्र के, नई पीढ़ी के, एक तरह का पीढ़ी परिवर्तन पार्टियों में भी होता है, तो भाई कौन लोग हैं जो उनके साथ, उनके नेतृत्व में काम करने के लिए सहज होंगे, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत वरिष्ठ व्यक्ति जो है वो एकदम बिल्कुल, जिनके सामने अभी अध्यक्ष कभी बहुत जूनियर थे, तो हो सकता है कि कई व्यवहारिक समस्याएं पैदा हों, तो निश्चित रूप से पार्टी ये सब चीजें देखेगी। भाजपा में सत्ता परिवर्तन, सर, आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि रिपब्लिक भारत जो है, जो नाम आपको बता रहा है, हम अपनी खबर पर अडिग है और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये बदलाव आप देखेंगे। प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं।